तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ और ये मोहतरमा यहाँ बैठी हुई है। क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठ के? कब से बुला रही हूँ। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों बुला रही हो तुम मुझे? क्या कोई काम था तुम्हें? हाँ ना, काम था। वो मैं और जंकुक मूवी देखने जा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हें भी साथ ले चलें। अरे नहीं जिमिन, मैं कैसे जा सकती हूँ? यूंगी ऑफिस से आने वाले होंगे ना, तो कोई फिक्र मत करो तुम। हमने यूंगी भाई से पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें साथ ले जाएं, तो जल्दी से तैयार हो। अच्छा ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया है तो फिर चली जाती हूँ मैं तुम्हारे साथ। वैसे जिमिन, क्या सच में यूंगी ने बोला है ना कि मैं चली जाऊँ और ना वो नाराज? अरे बाबा नहीं होंगे वो नाराज, उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ जा सकती हो। और वैसे भी उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो जरा लेट ही आएंगे, तो उठो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम बस 10 मिनट दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम से तैयार होकर आओ, मैं और जंकुक तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और प्लीज अच्छा सा तैयार होना और योंगी भाई का फेवरेट सा ड्रेस पहनना और बहुत प्यारा सा तैयार होकर आना। अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों मेरा वेट करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ बस। जंकुक, जिमिन और ते तीनों मूवी देखने जाते हैं, वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और मूवी खत्म होने के बाद डिनर करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। ये क्या, सारे घर की लाइट्स क्यों ऑफ हैं और मॉम डैड कहाँ हैं? इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? पता नहीं इतना अंधेरा क्यों है, और मॉम डैड कहाँ हैं? अच्छा ते तुम यहीं रुको, मैं और जंकुक जरा लाइट्स देख कर आते हैं। जंकुक और जिमिन दोनों लाइट्स चेक करने चले जाते हैं। ते वहीं अकेली हॉल में खड़ी होती है और बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो डर भी रही होती है। क्योंकि ये सब क्या है? आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और घर में तो कोई पार्टी वगैरह नहीं है ना, तो फिर ये सारी डेकोरेशंस किस लिए और ये सब किसने किया है? क्या ये सब आपने किया है? क्या बात है यूंगी, आप इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? और ये सारी डेकोरेशंस किस लिए? क्या बात है? आज ना मेरा बर्थडे है ना आपका, तो फिर ये किस लिए? ते कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और गुमसुम सी बस यूंगी को देखे ही चली जा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, यूंगी उसके हाथ में एक फाइल देता है। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं यूंगी? ये तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स है ना, ये मैं क्या करूंगी इनका? और ये क्या यूंगी, क्या क्या ये सच है? ये ये आप ही की रिपोर्ट्स है ना? हाँ ते, ये मेरी ही रिपोर्ट्स हैं और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वापस आकर चेकअप करवाया था, आज सुबह ही डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने मुझे क्लिनिक बुलाया था। जब मैं उनके पास गया तो मुझे पता चला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब हम एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हम जीत गए और वो बीमारी हार गई, हमारी जीत हुई। मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ यूंगी। मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं अपनी बात करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच ते, मेरे साथ रहने के लिए, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए, मुझे ना छोड़ कर जाने के लिए। वरना मैं तो डर गया था कि शायद सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ जाओगी, पर थैंक यू ते, हमेशा मेरे पास रहने के लिए। यूंगी ने ट्रिप से वापस आते ही अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में सब बता दिया था और सब लोगों ने उसके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो पहले से कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ इसलिए ताकि यूंगी एम्बैरेस फील ना करे। और उसके बाद उसकी फैमिली ने उसका बहुत ख्याल रखा था। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू भैया भाभी, फाइनली आप दोनों आज एक साथ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूंगी भाई, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। चलो जी, बजाय इसके कि तुम भाभी को चुप करवाओ, तुम खुद रोने लग गई हो। जिमिन, तुम्हें यहाँ भाभी के साथ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और तुम उनके गले लग खुद रोने लगी हो, पागल हो। मैं जानता था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा चैंपियन इस बीमारी को जरूर हरा देगा और फाइनली तुमने इस बीमारी से छुटकारा पा ही लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हुई होंगी।
बहुत ज्यादा। जब से तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला था, कभी सुकून से सो नहीं पाए मैं और तुम्हारे डैड। लेकिन आज जब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो तो लगता है आज सुकून से सो पाएंगे हम भी और तुम भी। कर दिया ना इमोशनल मेरे भाई को, रुला दिया ना उन्हें। भाई आप इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, वरना ये ऐसे ही रोते रोते रात गुजार देंगे और सुबह भी हो जाएगी और उसके बाद हमारा प्लान दरमियान में ही रह जाएगा। और आज की शाम आपकी और ते भाभी की है, और आप फिक्र नहीं करें, आपको पूरी प्राइवेसी मिलेगी क्योंकि मॉम डैड और मैं और जिमिन हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप अच्छे से भाभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और अपने दिल की हर बात खुल के कर सकते हैं आप उनसे। जंकक तुम भी ना बदमाश कहीं का ना हो तो। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? वो भाभी मेरा फ्रेंड है ना सुबिन, आज उसकी और रोज की शादी है, तो मैं और जिमिन वहीं जा रहे हैं और उसके पेरेंट्स ने मॉम डैड को भी इनवाइट किया, तो मॉम डैड भी हमारे साथ जा रहे हैं और बस हम निकलते हैं अभी। सब लोग रोज और सुबिन की शादी के लिए चले जाते हैं और घर पर यूंगी और ते अकेले होते हैं। ते मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम चलो मेरे साथ। ये सब क्या है यूंगी? और ये सब तुमने किया है? ये बहुत खूबसूरत है। हाँ ये मैंने किया है, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि तुम इस मुश्किल टाइम में मेरे साथ रही होते। थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यूंगी, और तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती हूँ। ते मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था, तो क्या मैं तुमसे वो बात पूछ सकता हूँ? और इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें पहले परमिशन चाहिए कुछ पूछने के लिए? यूंगी तुम जो पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो मुझसे। ते मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहोगी तुम? मैं तो तब भी तुम्हारे साथ ही होंगी जब हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं था, जब हम दोनों पास होकर भी पास नहीं थे, और अब तो तुम खुद सामने से पूछ रहे हो, तो कैसे छोड़ सकती हूँ मैं तुम्हें? मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। कहाँ गया ये बदमाश? नहीं छोड़ूंगी आज मैं इसे। देखो तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो ना, फौरन से बाहर निकलो। आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या हो गया है ते? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कौन सी कयामत आ गई है? क्या कर दिया अब उसने? क्यों तुम उस मासूम के पीछे पड़ गई हो सुबह सुबह? ओ मासूम, हाँ मासूम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम पर गया है वो। सारा दिन मेरे नाक में दम किए रखता है वो, बिल्कुल नहीं सुनता है मेरी। वो इतना भी तंग नहीं करता है जितना तुम बोलती हो। हाँ ठीक है, वो भी छोटा है, थोड़ी बहुत शरारत तो करेगा ना, लेकिन तुम हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये करना ठीक नहीं है ते, उसे इतना भी मत डांटा करो प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं डांटती मैं उसे। आज के बाद उसकी गलतियों पर तुम्हें डांट पड़ा करेगी, जो वो किया करेगा उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, फिर ठीक है ना? दोनों ने मेरे नाक में दम कर दिया है, दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है बस। चाची प्लीज मुझे कहीं छुपा लेना, मम्मा आ रही हैं पीछे, प्लीज। अच्छा और अब तुमने क्या किया? कौन सी शरारत करके भागे हो तुम, जो ते तुम्हारे पीछे है? क्या किया है तुमने? फिर से मामा को परेशान किया है ना? मैं तो मासूम सा बेबी हूँ ना, मैं कहाँ परेशान करता हूँ। बस मैंने वो किचन में एक वेस्ट तोड़ दिया है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ मेरी जान, इतनी बड़ी बात कहाँ है? वो वेस्ट टूटना कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो
छोटी सी बात है ना। हाँ तो देखे ना, मम्मा इतनी छोटी सी बात पे स्लीपर लेके मेरे पीछे हैं। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने चाचू के जैसे हो। तुम्हारे चाचू ने भी बिल्कुल ऐसे ही सारे घर वालों के नाक में दम कर रखा है, खासकर मेरे। तुम बिल्कुल उन पे गए हो। ओहो, यहाँ चाची भतीजा मिलकर क्या चाचू की तारीफें कर रहे हैं? मेरी तारीफें हो रही हैं क्या? बोलो छोटे डॉन। चाचू आ गए आप, मेरा छोटा सा शहजादा। अब बोलो, क्या किया है आपने? फिर से मामा को परेशान किया है? कितनी बार कहा है ना मामा को परेशान मत किया करो, फिर हम दोनों की क्लास होती है बेटे। मैंने कुछ नहीं किया है, आपको पता है मैं छोटी सी भी शरारत करूं मम्मा डांटती हैं, तो वो सही ही डांटती हैं बेटे। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करो, आपके चाचू हैं ना, सब संभाल लेंगे। भाभी का गुस्सा फौरन उतर जाएगा। लेकिन अब ज्यादा शरारत नहीं करनी, समझ गए ना तुम? नहीं करूंगा चाचू, आई प्रॉमिस। बस इस बार आप मम्मा से बचा लें, आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, इस बार बचा लेता हूँ, लेकिन अगर आइंदा तुमने कोई शरारत की ना तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बचा लूंगा। तुम शरारतें करते रहा करो। क्या बात है मेरी जान, आप अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या हुआ है आपको? अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। क्या हुआ है वीको? क्या उसे टेम्परेचर है? जीनू सारा देखो तुम इसे। अरे नहीं दादू, नहीं ग्रैनी, कुछ नहीं है मुझे, मैं बस बोर हो रहा हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। क्या बात है मेरी जान, क्या है आपको? इधर आओ मेरे पास। क्यों आपका जी नहीं जा रहा है? कहीं आपको पेन हो रहा है? क्या आपको बुखार है? बताओ मुझे। अरे नहीं मम्मा, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा है और मुझे बुखार भी नहीं है, पर मुझे कुछ चाहिए ना मम्मा। क्या चाहिए मेरे बेटे को? मुझे बताओ, मैं आपको ला कर देता हूँ ना। क्या चाहिए आपको? देखिए ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास छोटा बहन या भाई है, पर मेरे पास नहीं है। मुझे भी चाहिए ना। हाँ भाई, छोटा बेबी तो हमें भी चाहिए अब घर में, क्योंकि वी अब बड़ा हो चुका है, तो एक बेबी होना चाहिए। लेकिन इस बार हमें योंगी और तेज से नहीं चाहिए, इस बार तो हमें जंकक और जिमिन का बेबी चाहिए। तो क्या ख्याल है तुम दोनों का इस बारे में? अरे क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? जी मॉम, मैं ठीक हूँ, बस वो जरा खाना अटक गया था गले में। थैंक यू। मैं ठीक हूँ। तो फिर चाचू चाची मान जाए ना आप लोग, मुझे ला देना एक छोटा सा बेबी। आई प्रॉमिस, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी, आप अपनी चाची से बात कर लो, अगर वो मान जाती हैं तो मैं आपको सुबह ही बेबी ला दूंगा। जाओ अपनी चाची से बात करके आओ। जंगकुक ये सब आहिस्ता से वी के कान में कहता है और वी भी जाकर जिमिन के कान में आहिस्ता से कहता है, चाची चाचू को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी में, प्लीज आप भी मान जाए ना, और आप दोनों मुझे छोटा सा बेबी ला देना प्लीज। क्या बात है जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो? हाँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खाना खाएं, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ अभी। क्यों किया तुमने ऐसा? फी से ऐसा क्यों बोला तुमने? वो बच्चा है, अगर सबके सामने ऊंची आवाज में बोल देता तो मैं कितना एम्बैरस फील करती सबके सामने। हाँ तो मैंने क्या गलत बोला है? इसमें क्या गलत है? अगर वी को छोटा बहन भाई चाहिए तो हम दे देते हैं ना उसे, इसमें क्या ही गलत है? और फिर अब तो मॉम डैड भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे का कोई छोटा सा बेबी हो। देखा ना तुमने जिमिन, वी के आने के बाद डैड का बिहेवियर कितना चेंज हो गया है, और हमारे बेबी के बाद तो और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि हमें मॉम डैड की बात मान लेनी चाहिए और बेबी के बारे में सोचना चाहिए? काफी टाइम हो गया है ना जिमिन, मगर मैं इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। मुझे बेबी नहीं चाहिए जंकुक, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ ये सब तो। मगर क्यों जिमिन, क्यों नहीं चाहती हो तुम? ठीक है, पहले तो बात समझ में आती थी कि ते भाभी का बेबी छोटा है, लेकिन अब तो वो भी बड़ा हो गया है, वो भी पूरे 4 साल का हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता जिमिन, तुम क्यों मना कर देती हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ ऐसा है जिमिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बेबी नहीं चाहती, मुझे बेबी नहीं चाहिए जंकुक, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, मत सोचो ऐसा। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो जिमिन? तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए बेबी। तुम्हें आज या तो मुझे सच बताना होगा या फिर मुझे बेबी चाहिए। मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। ते की प्रेगनेंसी कितनी डिफिकल्ट थी जंकुक, उसे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था,
और वी की बर्थ के टाइम तो डॉक्टर्स ने ये तक बोल दिया था कि मदर या बेबी में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। और मैंने योंगी भाई के कांपते हाथ देखे थे जब उन्होंने ती को बचाने के लिए साइन किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती जंकुक, बस इसलिए। और ऐसा कभी नहीं होगा जिमिन, कभी भी नहीं। तुम प्लीज मत रो। और अब हम बेबी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम तभी बात करेंगे जब तुम रेडी होगी। मुझे बेबी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो मुझे। योंगी ने तन्हा इतना लंबा अरसा दर दर कर्म में गुजारा, मगर कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ा। वहीं ते ने भी इस सारे वक्त के दौरान योंगी का अच्छा बुरा हर बिहेवियर सहा, मगर कभी उससे शिकायत नहीं की, ना ही उसे छोड़कर जाने के बारे में सोचा। शायद गॉड ने इसीलिए उन दोनों की आजमाइश खत्म कर दी और बी की सूरत में उन्हें एक प्यारा और क्यूट सा गिफ्ट दिया। बी ने सिर्फ अपने मॉम डैड की ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की लाइफ बदल दी। वो सबका लाडला है, खासकर अपने चाचू का, और जंकुक उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो बिल्कुल उसके वैसे ही लाड उठाता है जैसे योंगी ने उसके उठाए थे। और नामजन, वो तो वी के आने के बाद बिल्कुल बदल गया है। उसे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप खतरनाक और सख्त दूसरों के लिए, मगर अपनी फैमिली के लिए आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ता है जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने सारे गम कह सके। और नामजन के बिहेवियर में अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। वहीं जिमिन और जंकुक, उनकी मोहब्बत तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है।